डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट जिसमें हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फिगर आउट करने हैं, पता करने हैं। अब जैसे पहला टॉपिक है सिनोनिम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, यानी ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लोज़। अब क्लोज़ के आगे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपन या शट। अब हमें ओपन और शट में उस वर्ड को चूज़ करना है जिसका मतलब क्लोज़ के मतलब से मिलता हो। क्लोज़ मतलब बंद करना और शट का मतलब भी बंद करना होता है, तो क्लोज़ का सिनोनिम हो जाएगा शट। सिमिलरली अगर हम दूसरा वर्ड देखें सिक, सिक मतलब तबीयत ख़राब होना। अब इसके आगे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इल या वेल। इल का मतलब ही तबीयत ख़राब होना है और वेल का मतलब होता है तबीयत सही होना, तो सिक का सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इल। सिमिलरली स्टार्ट। अब स्टार्ट का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना और बिगिन का मतलब ही होता है कोई चीज़ शुरू करना। स्टॉप का मतलब होता है कोई चीज़ को रोकना, तो यहाँ पे स्टार्ट का एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा बिगिन। नेक्स्ट वर्ड है विमेन। अब विमेन हम कहते हैं किसी फीमेल लेडी को। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लेडी या मैन, तो लेडी और विमेन जो हैं उनका जेंडर सेम है, दोनों फीमेल हैं, इसलिए विमेन का सिनोनिम जो हो जाएगा वो होगा लेडी। अब जैसे सिनोनिम होता है सिमिलर वर्ड्स, उसका उल्टा होता है एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट वर्ड। सिनोनिम में हमने देखा कि हमें दो वर्ड ऐसे ढूंढने थे जिनका मीनिंग सेम हो। अब ऑपोजिट में हमें क्या करना है, ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसके मीनिंग ही ऑपोजिट हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। अब ओल्ड का जो एंटोनिम होगा वो होगा जवान, और जवान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यंग। दूसरा है रिच। रिच मतलब अमीर। अब अमीर का जो उल्टा होगा, एंटोनिम होगा, वो हो जाएगा गरीब, तो यहाँ पे कौन सा एंटोनिम हो जाएगा, पुअर। ऐसे ही डे। डे होता है सुबह, तो सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा, नाइट, तो डे का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट। अब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें हमें ए, एन और द फिल करना है। अब हम स्टेटमेंट के हिसाब से इनका मीनिंग समझेंगे। पहला सेंटेंस है कैन यू सी डैश सन। अब यहाँ पे ए जो होता है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, एन जो होता है वो वॉवल के लिए यूज़ किया जाता है, और द जो होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर हम सन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सन जो है वो वॉवल नहीं है, सन को हम सिंगुलर में भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो सन यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द आर्टिकल, मतलब पर्टिकुलर सन। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसमें लिखा है ही इज़ वेयरिंग डैश हैट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एन और ए। जैसे कि मैंने अभी बताया, एन का यूज़ हमेशा वॉवल के साथ होता है, और यहाँ पे हैट में आता है एच। एच है एक कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट क्या क्या आएगा, अ। नेक्स्ट है आई लव टू ईट डैश एप्पल। ये बहुत ईजी है, इसमें ए, एन और द में बताना है क्या यूज़ होगा। एप्पल स्टार्ट होता है ए से, ए है एक वॉवल, और जैसे कि मैंने आपको बताया वॉवल के आगे हम एन यूज़ करते हैं। लास्ट है मोहन इज़ डैश डॉक्टर। अब इसमें या तो ए लगेगा या एन। एन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि डॉक्टर में डी से स्टार्ट होता है और डी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा। लास्ट है फाइंड द एडजेक्टिव। द ब्लैक डॉग वॉज हंग्री। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस है द ब्लैक डॉग वॉज हंग्री। अब इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है डॉग, और डॉग कैसा है, डॉग ब्लैक कलर का है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट है टू गर्ल्स वर प्लेइंग। अब यहाँ पे एडजेक्टिव भी बहुत तरह के होते हैं, चार तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ साइज़। तो द ब्लैक डॉग वॉज हंग्री, ये एडजेक्टिव हुआ कलर का। अब अगर हम बात करें टू, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव नंबर का है। टू गर्ल्स वर प्लेइंग। अब गर्ल्स खेल रही थी, बट गर्ल्स कितनी खेल रही थी, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड है आई सॉ अ बिग जेट फ्लाइंग।
जेट यहाँ पे नाउन है और जेट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव डिटरमाइन कर रहा है। और यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, यानी मतलब बिग जो है वो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है। लास्ट वर्ड है, लास्ट स्टेटमेंट है राइट द एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के बारे में बताते हैं। अब जैसे अगर स्लो है तो हम इसका एडवर्ब कैसे लिखेंगे, स्लोली। फास्ट है तो फास्ट को हम कैसे लिखेंगे, फास्टली। जेंट है तो जेंट को हम कैसे लिखेंगे, जेंटली। और सेफ़ है तो सेफ़ को हम कैसे लिखेंगे, सेफली। तो आई होप आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडवर्ब की ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और इवन टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।